जय माता दी। नमस्कार। आप सभी को महाअष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को महागौरी की अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन खास श्रद्धा से की जाती है। महागौरी की उपासना से अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता महागौरी नौ दुर्गा का 8वां स्वरूप हैं। उनका नाम महागौरी इसलिए पड़ा क्योंकि उनका रंग पूरी तरह से श्वेत और गौरवर्ण है। उनका स्वरूप शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प के समान निर्मल है। तो आइए सुनते हैं माता महागौरी की पावन कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सभी धार्मिक व्रत कथा की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि माता महागौरी का जन्म हिमालय के राजा हिमालय राज के घर हुआ। माता का नाम पार्वती था। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव को ही अपना पति मानती थीं। जब माँ पार्वती मात्र 8 वर्ष की हुई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ प्राप्त हुईं कि वे भगवान शिव की पत्नी थीं। इस स्मृति के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तन्मयता से कठोर तपस्या आरंभ की। माता पार्वती ने वर्षों तक निराहार निर्जल तप किया। उनका शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया। वे पर्वतों पर अकेली तपस्या में लीन थीं। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि स्वयं देवता भी उनकी तपस्या देखकर प्रभावित हो गए। जब भगवान शिव को माँ पार्वती की तपस्या का संदेश मिला तो उनकी अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे देवी, आपकी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आपको पतिव्रता धर्म में सिद्धि प्राप्ति होगी और आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। शिव जी के वरदान से माता पार्वती का मन आनंद से भर गया। भगवान शिव ने गंगा नदी का पवित्र जल माँ पार्वती के शरीर पर छिड़का। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उनका वर्ण अद्भुत रूप से गोरा और तेजस्वी हो गया। माता गौरी का यह दिव्य अत्यंत उज्जवल रूप महागौरी के नाम से विख्यात हुआ और उसी समय से माता पार्वती को महागौरी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ और सौम्य रूप वाली देवी। महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित होता है। उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है और कभी कभी उनकी कथा में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने एक भूखे सिंह की तपस्या देख उन्हें अपना वाहन बनाया। यह सृजनशीलता, करुणा और शक्ति का अद्भुत मेल है। दोस्तों, आइए जानते हैं अब इस व्रत की पूजन विधि। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे अष्टमी कहते हैं, उस दिन महागौरी का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। माता के समक्ष गंगा जल से कलश स्थापित करें, उस पर नारियल रखें। फिर सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत और मिश्री का भोग लगाएं और माता महागौरी के मंत्रों का जाप करें। कन्या पूजन या अष्टमी नवमी पर 9 कन्याओं को भोजन कराना विशेष पुण्यदायी है। इस दिन सफेद रंग का विशेष महत्व है, इसलिए प्रसाद और वस्त्र में श्वेत रंग को प्राथमिकता दें। नवरात्रि के इस विशेष दिन भक्तजन महागौरी की पूजा करते हैं। उनका ध्यान, मंत्र और आरती करते हुए वे अपने जीवन से सभी पापों और कष्टों का नाश करते हैं। माता महागौरी की भक्ति से व्यक्ति के शरीर और मन दोनों को शांति और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भक्त पूरे मन से महाअष्टमी व्रत को करता है
उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, यह थी माता महागौरी की पावन कथा, जिनकी तपस्या और भक्ति से जीवन में सुख, सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माता महागौरी और भगवान शिव की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय महागौरी माता। दोस्तों, ऐसी ही अनोखी धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी व्रत कथा और पूजा की वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगली धार्मिक कथा वीडियो के साथ। धन्यवाद।